मित्रों, हमने अपने पिछले दो वीडियोज़ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक घ के अंतर्गत प्राप्त संचरण की स्वतंत्रता, 19 एक अंग के अंतर्गत प्राप्त निवास करने की स्वतंत्रता और 19 एक 6 के अंतर्गत वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में विस्तृत चर्चा की। और इन्हीं जो अधिकार हैं, इन्हीं की वजह से एक समस्या मिलती जुलती आ गई है देश में, वह है क्षेत्रीयतावाद की समस्या। जिसे मैंने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि भारत में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार के गारंटी नहीं है, वहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए रोजगार के लिए इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता भी है। ऐसी स्थिति में रोजगार की थोड़ी असमान स्थिति इसके पीछे कारण है स्थानों पर। लेकिन यह देखा गया है, पिछले कुछ वर्षों से देखा यह जा रहा है कि कुछ राज्यों में किन्हीं किन्हीं कारणों से, चाहे रोजगार के कारण हो चाहे भाषा के कारण हो, क्षेत्रीयतावाद की समस्या उत्पन्न हुई है। प्रोफेसर मॉरिस ने भारत के लिए इसे एक बहुत कष्टकारी समस्या के बताया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए, जो कि भारत इंद्रधनुषी संस्कृति का रूप है वाली सभ्यता का देश है, वहाँ पर इस तरह की समस्या आना एक प्रकार से यह बहुत जटिल परेशानी का कारण हो सकता है। अब क्षेत्रीयता के अगर देखा जाए तो क्षेत्रीयता के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तो क्षेत्रीयता के पीछे तो सबसे बड़ी एक व्यक्ति की संकुचित मानसिकता है। संकुचित मानसिकता है व्यक्ति की, जो, और इसको जो है हमारे जो क्षेत्रीय राजनीति, हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल उनको नहीं कह सकते, बल्कि प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक दल भी ऐसे दलों को कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे दलों का, अधिकतर दलों का की जो स्थिति है वह देखा ये जा रहा है कि वह एक राज्य तक सीमित है। जैसे क्षेत्र हुआ कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसा नहीं कि किसी 2-3 राज्यों में उनकी है, बल्कि ऐसे राजनीतिक दल किसी एक राज्य तक सीमित हैं और वहाँ पर वो अपने भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा जो है दक्षिणी राज्यों में सबसे पहले यह बात शुरू हुई और देखते देखते यह महाराष्ट्र जैसे प्रांत तक पहुँच गई, जहाँ की मुंबई जैसा महानगर है, जहाँ की देश ही नहीं बल्कि विश्व के सारे समुदायों के लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि अगर भारत में अगर देखें तो दक्षिण के प्रांतों में कैसे उत्पन्न हुई, तो 1952 में तेलुगु भाषी प्रांत के निर्माण के लिए रामलू नाम के एक व्यक्ति ने जो है अनशन कर दिया, और उनकी अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गई, और इससे काफ़ी वहाँ विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गई। और उस समय की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री सरकार जो है उनकी मांग के सामने झुक गई और भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य एक नया राज्य के रूप में उभर आया। बाद में इसी का देखा अन्य राज्यों में भी आंदोलन शुरू हुए, और 1966 में महाराष्ट्र के राज्य को विभाजित करके गुजरात राज्य, और 1966 में पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। कालांतर में भी कई राज्यों की स्थापनाएं हुई, लेकिन उनका कारण कोई भाषाई या क्षेत्रीयता नहीं थी। हाँ, क्षेत्रीय प्रगति करना यह एक, कुछ विद्वानों का मानना है कि अपने क्षेत्रीयता करना यह एक प्रवृत्ति है जो सभी के अंतर होती है, लेकिन वह प्रवृत्ति जब अपने शिखर की तरफ पहुंचने लगती है तो वह समाज और राष्ट्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। अब इसी समस्या ने जो है माटी पुत्र की समस्या को भी कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है, वह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार में समानता की बात करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होने की बात कहता है, और कहीं भी जाके व्यक्ति अपना रोजगार कर भी सकता है। लेकिन अब इस क्षेत्रीयतावाद की धारणा ने, जिसके पोषक यह तुच्छ राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में एक नया नारा दिया कि वहाँ के संसाधनों पर सिर्फ उन्हीं के प्रदेशवासियों का अधिकार रहेगा, और उसका वही लोग शोषण करें, वही पोषण करें,
नौकरियों में कहीं कि पूर्ण रूप से उन्हीं की नियुक्ति होनी चाहिए। इसको जो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के जो राज्य हैं का जो राज्य है, वहाँ की जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों ने बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया और अपनी तुच्छ राजनीतिक मानसिकता को सेंकने के लिए उन्होंने हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय नागरिकों के विरोध का जो है एक नया अध्याय लिखने का प्रयास किया। और उसमें उन्होंने इस बात को अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण को उन्होंने अपनी तमिलियन संस्कृति से, द्रविड़ संस्कृति से जोड़ लिया और भाषा से जोड़ लिया, और हिंदी भाषा का भी विरोध वहाँ शुरू हो गया। और यहाँ तक कि हिंदी भाषा आंदोलन में जो लोग शामिल हुए उन्हें पुरस्कृत करके उनको पेंशन तक की व्यवस्था की जाने लगी। तो यहाँ तक अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय इन राजनीतिक दलों ने दिया, जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिण भारत में काफ़ी बिलगाव की स्थिति आ गई। यह स्थिति आगे चल के महाराष्ट्र में भी घुस गई। वहाँ पर भी महाराष्ट्र जो शिवसेना पार्टी है और उससे बढ़कर जो नई पार्टी बनी राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो पूर्ण रूप से उत्तर भारतीय हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को वहाँ रोजगार से वंचित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र की सारी नौकरियां हैं, यहाँ तक मांग हो गई कि रेलवे में सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की ही भर्तियाँ की जाए। तो यह इस प्रकार की जो है वो भारतीय संविधान की भावना और भारतीय की राष्ट्रीय जो एक पहचान है उसको सीमित करने का प्रयास है और इसके पीछे कहीं न कहीं राजनैतिक सोच है। हाँ, यह बात सच है कि हर लोगों को विकास करने का अधिकार है और हर लोगों को विकास करने का अधिकार मिलना भी चाहिए। और अगर कहीं पर संसाधन है, विशेष तौर से जो इंडिजीनियस पीपुल के रहने वाली जगहें हैं और जहाँ की अभी विकास नहीं हुआ है, रोज़गार के साधन कम हैं, और वहाँ पर वो जो लोग हैं वहाँ के संसाधनों पर पहला हक उनका ही बनता है और उनको विकास करने के लिए वहाँ पर अवसर भी प्रदान करना चाहिए। लेकिन यह अवसर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि पूर्ण रूप से उन्हीं व्यक्तियों को अवसर दिया जाए जो वहाँ के रहने वाले हैं। यह कहीं न कहीं संविधान की भावनाओं के विरुद्ध होगा। कई स्टेट ने जो है द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को की भर्ती का नियम बनाया है कि जो नियम स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक है। किंतु इस क्षेत्रीय मानसिकता या जो भूमिपुत्र की मानसिकता है, यह भारत के लिए बहुत कटु अनुभव वाली है और हो सकती है और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि भारत में कभी भी अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा को अलग करके नहीं देखा गया। और प्राचीन काल से ही भारत को वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसके अनुसार सभी के इंद्रधनुषी संस्कृति में रहने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को जाकर अपने रोजगार को चुनने के लिए, अपने जीवन यापन को करने के लिए स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हैं। अब सवाल है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। ये समस्या है, जब तक समाधान ना हो तो समस्या पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इस समस्या के समाधान पर चर्चा करें तो इस समाधान, सबसे पहला तो समाधान ये होना चाहिए कि क्षेत्रीयवादिता को प्रोत्साहन बंद होना चाहिए और इसको बंद करने में जो है जो क्षेत्रीय या जो स्थानीय या प्रांतीय राज्य के जो दल हैं उनको सबसे पहले पहल करनी होगी। क्योंकि देखा ये गया है कि आज जो आप अगर कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो कल आपके लिए गड्ढा पहले से तैयार है। वही आंध्र प्रदेश राज्य जिसने सबसे पहले भाषा के आधार पर मांग की कि हम भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाएंगे, हमें सम्मान बराबर नहीं मिल पा रहा है, आज देखिए वही अब भाषा भी उनको एक नहीं रख सकी और वह प्रांत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में बढ़ चुका है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप एकदम से तुरंत जो फायदे के लिए या तुरंत समस्याओं के समाधान के लिए कोई राजनीतिक फायदे के लिए कोई कदम उठाएंगे तो वो हमेशा के लिए सही ही साबित होगा। वो कहीं न कहीं आगे उसकी गलतियां सामने आ ही जाती हैं। तो आवश्यकता यह नहीं है कि हम प्रांत बांटें, रोज़ हर 2 नए राज्य बने किसी न किसी कारण से,
और वहाँ हर क्षेत्र में कोई न कोई, कहीं बोडोलैंड की मांग होती रहे, कहीं नागालैंड की मांग होती रहे, कहीं गोरखालैंड की मांग होती रहे बिना कारण के। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना बंद किया जाना चाहिए, और इसको बढ़ाना जो स्थानीय दल हैं उनको भी उन्हीं के द्वारा यह संभव हो पाएगा। दूसरा चीज़, किसी समस्या का जो समाधान होता है वह क्षेत्रीयता के आधार पर न किया जाए कि हर समस्या है तो उसका अगर क्षेत्र बढ़ जाएगा, राज्य बढ़ जाएगा, राज्य में के बाहर के लोग नहीं जाएंगे, इस तरह की क्षेत्रीय बातों को लेकर कोई समस्या का समाधान, क्योंकि वह समस्या का तुरंत तो समाधान हो सकता है, आराम हो सकता है, लेकिन बाद में वह समस्या देश के लिए कहीं न कहीं नासूर का काम करती है। तीसरा, जो लोग भी इस तरह की क्षेत्रीय क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ थोड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, तभी ये ऐसे तत्वों को रोका जा सकता है, क्योंकि भय बिन हुई न प्रीति। तीसरा है कि जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं, जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, जो लगभग सभी पार्टियों, सभी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, उन्हें भी संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कि इस स्थानीय स्तर से हमें सपोर्ट मिल जाएगा तो हम सरकार बना लेंगे या इस तरह का कोई हमको फ़ायदा मिल सकता है। इसे राष्ट्र की समस्या को देखकर थोड़ा इनको भी आगे आना चाहिए। अब भूमिपुत्र की जो समस्या है, तो भूमिपुत्र की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। तो इसके का समाधान है कि जो स्थानीय रोजगार है इसको सैद्धांतिक रूप के बजाय व्यवहारिक रूप से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो भी विकास के संसाधन या उत्पादन के साधन उत्पन्न हो रहे हैं किसी क्षेत्र में, किसी स्थान विशेष पर, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार की समस्याओं को समाधान करने का पहले प्रयास करना चाहिए, और उन लोगों को भी पर्याप्त विकास करने का अवसर देकर उनकी भावनाओं को तुष्ट किया जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि कोई आदिवासी क्षेत्र है, कोई जंगल है, कहीं पहाड़ है, निश्चित रूप से वह जंगल पहाड़ ऐसे विकास के साधनों से प्रभावित होते हैं, तो उन पर आश्रित भी कोई न कोई जनता होती है। जंगल हो चाहे पहाड़ हो, उस जो जहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ लगती हैं, रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो पारंपरिक व्यवसाय, पारंपरिक रोजगार होता है जीवन यापन का, वह प्रभावित होता है। तो अब उनको भी तुष्ट करने का, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर उनको भी तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, फिर बाहर के लोगों को भी रोजगार देने का करना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से अगर उनकी भावनाएं, अगर उनका रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे और उन्हें जीवन यापन का साधन नहीं मिलेगा, तो वह निश्चित रूप से क्षेत्रवादिता या भूमिपुत्र की जो बातें हैं उनको उभारने में कुछ अवांछनीय तत्वों को तुरंत ही मदद मिल जाएगी। और इस भावनाओं को, जैसे कुछ आप देखते हैं कि यह भावनाएं यहाँ तक हो जाती हैं कि बाहर के स्टेट या बाहर के लोगों के लिए, बाहर भाषी के लोगों के लिए हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। जैसा कि पिछले दिनों पुणे और मुंबई में देखा गया कि रेलवे या अन्य किसी नौकरियों में उत्तर भारतीय लोगों को काफ़ी मारा पीटा भी गया, और आरोप लगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो स्थानीय पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं द्वारा एक कुकृत्य किया गया। तो ऐसे लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति से तुष्ट करने का या इसी बातों को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ऐसे कार्य करने वालों पर कड़ाई से सरकारों को पेश आना चाहिए। और अगर उचित हो सके तो अगर स्थानीय जो प्रांत की सरकार, राज्य की सरकार है, अगर उचित कदम नहीं उठाती है, तो ऐसे में हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसको कदम उठाना चाहिए। और एक जो है हमारे जो, चूँकि यह जो क्षेत्रीयता और भूमिपुत्र की जो समस्या हमारी एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट है, बहुत बड़ी थ्रेट है, तो इसीलिए इस समस्याओं का समाधान सुलझाने का भी प्रयास करना चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्याएं न उत्पन्न हो, तो इसके लिए जो राष्ट्रीयता की भावना है उससे हमारे बच्चों से ही और देश के हर प्रत्येक नागरिक में, हर स्थान प्रवासी को कि हम सब एक हैं, इस भावना के प्रगटीकरण का भी और इसे सुदृढ़ करने का भी जो है, क्योंकि हमारे संविधान के उद्देशिका में ही कहा गया है कि हमें भारत का निर्माण, भारत के लोग इस संविधान का निर्माण ही इसलिए कर रहे हैं कि हम भारतीय लोगों में बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ाने के लिए उनके बीच में ही हम इस, क्योंकि अगर ऐसा ही संविधान का निर्माण करते हैं तो अगर ये भारत के आपसी नागरिकों के बीच में बंधुता नहीं बढ़ती है
तो फिर ये हमारी संविधान और हमारे संविधान के उद्देश्यों के प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक हो सकता है। तो ऐसी किसी भी भावनाओं को प्रश्रय नहीं देना चाहिए और इसे बढ़ावा पर रोकना चाहिए। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा साधन है, साधन के रूप में भूमिका अदा कर सकती है कि हमारे देश में नागरिकों के बीच में जो है राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बढ़ चढ़कर, ताकि बच्चों में शुरू से ही भारतीयता के प्रति, जो हमारी एकल नागरिकता है उसके प्रति, न कि भाषा हम किसी विशेष भाषा के भाषी हैं या किसी प्रांत के वासी हैं या किसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम दक्षिण के हैं, हम उत्तर के हैं, पूरब के हैं, पश्चिम के हैं, इन भावनाओं से बच्चों को रोका जाए तो इससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा, भारत का भविष्य उज्जवल होगा और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और यह जो संकीर्ण राजनीतिक भावनाओं से की देन जो हमारे नागरिकों के बीच में क्षेत्रीयतावाद और भूमिपुत्र जैसी समस्याएं हैं, उस भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और हमारा देश सर्वांगीण विकास को प्राप्त करेगा। तो मैं समझता हूं कि आपके सारे इस यूनिट के सभी टॉपिक जो है हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए हैं। और इस संबंध में कोई आपके प्रश्न होंगे तो, उनकी शंकाएँ होंगी तो उनके भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।